इंडिया की बात कर रहे हो, इंडिया गठबंधन तो इतना बड़ा संगठन है, फिर भी 2 को नहीं हरा पा रहे हैं, ऐसे क्यों? भाई देखिए, देश की जनता ने हरा दिया है जी। पर हम ईवीएम से हार रहे हैं। ईवीएम हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये ईवीएम को हटा नहीं रहे हैं। ईवीएम की सरकार है और इसलिए 2047 की बात कर रही है। हम तो जनता की बात कर रहे हैं, ये कुर्सी और शासन की बात कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ, प्रधानमंत्री का साउथ में जाकर बैठना और प्रधानमंत्री का कहना मैच हो रहा है और ये बड़ा दल बनेंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ ईवीएम से हैक होगा, चुनाव हैक हो चुका है। मैं सभी चैनल से सभी के बोल रहा हूँ कि हाथ पैर जोड़ लो, सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब के इस लोकतंत्र और संविधान को और भारत को बचा लो। एकमात्र वही रास्ता है। अगर वो आदेश दे दें कि भाई चुनाव में विपक्ष के नेता संतुष्ट नहीं है, पहले ही शोर मचा रहे हैं, कोई पंजाब वाली रिपीट बात करने जा रहे हो? पंजाब में पंजाब में आपने मेयर का चुनाव देखा, टक 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 तो वैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ कर चुके हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी, आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस और राज न्यूज पाने की खास रिपोर्ट। आपको पता है कि हम नए नए मुद्दे उठाते हैं, गरीब से जुड़े हो या अमीर से जुड़े हो या पार्टी से जुड़े हो, कोई भी देश का मुद्दा हम उठाने की कोशिश करते हैं। उसी मुद्दे को आप देख रहे होंगे कि अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, जिसका कि 6 फेज हो चुके हैं और 7वां होना कल का है, यानी कि 1 तारीख में कल होना है। तो उसी में बात करेंगे। हमारे साथ है जगदीश शर्मा जी। सर, आपका शुभ नाम सर? मैं जगदीश शर्मा हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वही 1947 में लाके खड़ा कर दिया हिंदू और मुसलमान। इसके अगर आप जीतते हो तो आपका पीएम कौन होगा? देखिए, मैं तो 4 दिन पहले बता दिया है कि चुनाव हैक होगा, ठीक है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए अगर आप चाह रहे हैं हम जीतते हैं तो चुनाव प्रधानमंत्री कौन होगा? हमारा नेता राहुल गांधी होगा। सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की रक्षा और भारत को बनाने वाले हैं और घर घर जाकर लोगों की मदद करने वाले हैं। मेरा नेता राहुल गांधी होगा। इनके एनडीए गठबंधन है, इतने गठबंधन के नेता भी हैं, इनके नेता भी है। किसी की हिम्मत है कहते कि मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनेगा? बताइए, लोकतंत्र वहां है, यहाँ है। अगर कोई नाम भी ले दे गलती से तो उसका पता नहीं कहाँ चला जाएगा। अगला शिकार बता दिया ना, योगी होने वाला है, राजनाथ सिंह होने वाला है और घर घर ये अगले शिकार हैं इनके। सबसे पहले तो ईवीएम का विरोध प्रधानमंत्री मोदी ने करा था कि जिस देश में पढ़े लिखे लोग हैं अपना नाम देके ठप्पा लगाते हैं, बहनों भाइयों तुम भी ऐसा करो। उसके बाद हमें समझ में आ गया, मोदी से ही बोल रहा था। आप पिछले 10 साल में ईवीएम से राहुल गांधी आ रहे हैं, जनता की वोट से नहीं। आज मैं दावे से कहता हूं, ये पिछले 10 साल से ऐसे ही हैक करते। एक दिन पहले कल आंकड़े दे देंगे, सारे गोदी मीडिया प्रधानमंत्री को भगवान बनाने लग जाए। बहुत बड़ा सर इल्जाम लगा रहे हो सर लोकतंत्र में। इल्जाम नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम से मना कर दिया है और इलेक्शन कमीशन बोला कि बीच में कुछ नहीं हो सकता है। तो ये मतलब बार बार देखिए, मेरा नेता राहुल गांधी है और वो सच बोलता है, डरता नहीं है। हम उसके शिष्य हैं, सच्ची बात तो कहेंगे। लोकतंत्र तो यही है। आप सोशल मीडिया में भी लिखिए, अपने यूट्यूब चैनल पे लिखिए कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी या मोदी, दर 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 राहुल गांधी बोलेंगे, मोदी का नाम मिलेंगे। बल्कि नहीं है। मैं हर पत्रकार से पूछता हूँ, आप में हिम्मत है तो मोदी से पूछिए। आपकी गारंटी थी कि महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, अच्छे सबको घर दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, काला धन में 15 लाख दूंगा। अमित शाह आके कह दो, जुमला था। किसी पत्रकार की मां ने दूध नहीं पियाया कि मोदी से सवाल कर ले। सत्ता और कुर्सी सब कुछ नहीं होनी चाहिए। 75 साल का बूढ़ा सत्ता के लालच में और 20-25 साल का जवान रिटायर कर रहा है 4 साल में। सोचो ना कहाँ देश ले जा रहे हैं। वो जुमले वाली बात है कि महंगाई इनका बाप कम नहीं कर सकता। जब देश को लूट ही रहे हैं तो कैसे महंगाई कम करे? राहुल गांधी एक दिन में कम कर सकता है। ये टैक्स हटा देगा, खाने पे टैक्स, नहाने पे टैक्स, जाने पे टैक्स, रोने पे टैक्स, सोने पे टैक्स, ये टैक्स हटा देगा, महंगाई कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल बाहर से 30 रुपए लीटर आ रहा है, देश की जनता को 100 रुपए लीटर मिल रहा है। 70 रुपए जो टैक्स है, इसी से तो देश लूट रहा है, इसी से गरीबी महंगाई बढ़ रही है। हम हटा देंगे। ने तो कहा था प्रधानमंत्री आएंगे तो टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। रामदेव बाबा भी बोला था। सर, वही तो बात मैं कह रहा हूँ। सत्ता से बाहर जब लोग होते हैं, जब नेता सत्ता से बाहर होते हैं, हर कोई बोलते हैं। मैंने प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि जब सत्ता में नहीं थे वो, कि हम डीजल नीचे कर देंगे, महंगा नहीं होगा, कोई भी महंगाई नहीं होगी, सिलेंडर सस्ता मिलेगा या मिलेगा। फिर क्या हुआ? सत्ता में आने का सब भूल गए। आम जनता का पिसती है ना। आप भी यही कह रहे हो तो क्या आप भी ऐसी करोगे? देखिए, राहुल गांधी और बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। हम देश के लिए काम करते हैं, कुर्सी के लिए नहीं करते। ये लोग तो मोदी मोदी। अच्छा, इनकी बात बढ़ गया, इंडिया गठबंधन में इतने प्रधानमंत्री। ये तो लोकतंत्र है, मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, राहुल गांधी भी बन सकता है। इनकी में दूसरा बन के दिखाए ना, नाम ही चला के दिखाए। सुपड़ा साहब पता नहीं कहाँ मिलेगा। अब अगला शिकार योगी होने वाला है, इनका अगला शिकार राजनाथ सिंह होने वाला है, इनका अगला शिकार घर खरी होने वाला है। अभी देखना 2-4 दिन के बाद। वो जो तूफान की बात कर रहे हैं, ये तो तूफान की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र और संविधान बदलने वाला है, लोकतंत्र खत्म होने वाला है। अब देश में 47 तक भगवान रहेंगे मोदी जी। आपसे हम पूछना चाहेंगे, 6 फेस हो चुके हैं, 7वें की क्या तैयारी है? और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ध्यान में चले गए हैं। अब वो ध्यान है कुछ और है?
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा चिल्ला चिल्ला के छाती पीट कर कहा था एक देश एक चुनाव, और 2 महीने 7 चरण लगा दिए। ये चरणों में चुनाव लुटता है जी। और लुट रहा है। पिछले 10 साल से हम हमेशा देखते हैं कि चुनाव ईवीएम से लुट रहा है और अब भी लुटेगा। और प्रधानमंत्री जो ध्यान लगाने नहीं गए वो ड्रामा करने गए हैं। अब आप मेरे से पूछे क्या कैसा ड्रामा? भाई कोई ऋषि मुनि जाता है तो कैमरे लेकर नहीं जाता, 10-10 कैमरे कवर कर रहे हैं। और अमित शाह ने हर रैली में कहा था इस बार हम साउथ का सबसे बड़ा दल बनेंगे, जबकि इनकी पार्टी दल है, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। और मैं दावे से कहता हूं प्रधानमंत्री का साउथ में जाकर बैठना और प्रधानमंत्री का कहना मैच हो रहा है और ये बड़ा दल बनेंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ ईवीएम से हैक होगा, चुनाव हैक हो चुका है। मैं सभी चैनल से सभी के बोल रहा हूँ कि हाथ पैर जोड़ लो, सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब के इस लोकतंत्र और संविधान को और भारत को बचा लो। एकमात्र वही रास्ता है। अगर वो आदेश दे दें कि भाई चुनाव में विपक्ष के नेता संतुष्ट नहीं है, पहले ही शोर मचा रहे हैं। पंजाब वाली रिपीट बात करने जा रहे हो? पंजाब में 36 वोट पड़ा। पंजाब में आपने मेयर का चुनाव देखा, टक 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 तो वो ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ कर चुके हैं। यहाँ सब प्लान कर रहा है, क्योंकि कारण है, मेरे बोलने के कारण है कि कहाँ शपथ समारोह होगा, लिस्ट बन रही है, कहाँ पर किन किन विदेशी गेस्टों को बुलाया जाएगा, किन को मंत्रालय, लिस्ट बन रही है। ऐसा नहीं लगता आपको जैसे कि ब्याह में शादी और लड़का घर में है, अभी लड़की ढूंढी नहीं है, बारात कहाँ नहीं है, रोटी कहाँ बननी है, हॉल कौन सा बुक कराना, वो पहले कर लिया। शादी के लिए व्यवस्था तो करनी पड़ती है ना, लड़के ढूंढने अकस्मात मिल जाता है। देखो बेटी की शादी करना है, अकस्मात रिश्ते आते हैं, तो अकस्मात ही सब कुछ होता हो सकता है। वो सोचे कि हम सत्ता में आ रहे हैं, सब कुछ होता है। आप भी ऐसी कुछ तैयारी कीजिए। आप तो देसी भाई हो भाई, शादी रिश्ते तय हो जाएंगे जब भी तो तैयारी करोगे। अभी कुंडली मिली नहीं है, अभी लड़की मिली नहीं है और बारात घर बुक कर लिया है, तो ऐसा लगता है। और यही कारण बता रहे हैं, ये जाने तो बहुत हैं पर बुद्धिमानी की बात भी करते हैं, पर हमें मूर्ख समझते हैं, इस भारत के लोगों को मूर्ख समझते हैं। आप बताइए ऐसे कैसे हो जाएगा? रिजल्ट आया नहीं है, अरे उन्होंने विदेशी ग्राहक भी बुला लिए, गेस्ट भी बुला लिए, और ये भी तय कर लिया कि इंडिया गेट पर, राजपथ पर करेंगे। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ चुनाव हैक कर लिया गया है। आज मैं दावे से कहता हूँ ये पिछले 10 साल से ऐसे ही हैक करते। एक दिन पहले कल आंकड़े दे देंगे, सारे गोदी मीडिया प्रधानमंत्री को भगवान बनाने लग जाए। बहुत बड़ा सर इल्जाम लगा रहे हो सर लोकतंत्र। मैं इल्जाम नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। सर सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम से मना कर दिया है और इलेक्शन कमीशन बोला कि बीच में कुछ नहीं हो सकता है। तो ये मतलब बार बार देखिए, मेरा नेता राहुल गांधी है और वो सच बोलता है, डरता नहीं है। हम उसके शिष्य हैं, सच्ची बात तो कहेंगे, लोकतंत्र तो यही है। हमें लग रहा है, हमें डाउट है तो हमारा डाउट क्लियर करे। सबसे पहले तो ईवीएम का विरोध प्रधानमंत्री मोदी ने करा था कि जिस देश में पढ़े लिखे लोग हैं अपना नाम देके ठप्पा लगाते हैं, बहनों भाइयों तुम भी ऐसा करो। उसके बाद हमें समझ में आ गया मोदी सही बोल रहा था। आप पिछले 10 साल में ईवीएम से राहुल गांधी आ रहे हैं, जनता की वोट से नहीं। आज पूरा देश बीजेपी और मोदी के खिलाफ है। चुनाव जनता वर्सेस मोदी था। हर आदमी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता। आप सोशल मीडिया पर भी लिखिए, अपने यूट्यूब चैनल पे लिखिए कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी या मोदी, दर 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 राहुल गांधी बोलेंगे, मोदी का नाम मिलेंगे। एक बच्चा तो ऐसे ही चप्पल जूती मारा, हमें शर्म आती है। ऐसा नहीं मोल बनाना चाहिए। 70 कुर्सी सब कुछ नहीं होनी चाहिए। 75 साल का बूढ़ा सत्ता के लालच में और 20-25 साल का जवान रिटायर कर रहा है 4 साल में। सोचो ना कहाँ देश ले जा रहे हैं। सर 47 की बात कर रहे हैं सर वो, और देश को विकसित करने की बात कर रहे हो। चाहे वो महंगाई की बात आप बार बार चिल्लाते हो, तो पब्लिक में जाती क्यों नहीं हो बात? भाई समझाने में आप नाकाम रहते हो, क्या है ना? मैं तो कंगना ने भी तो कहा था कि आज़ादी तो 10 साल पहले हुई है, मोदी जी जब से आई, पहले तो आज़ादी नहीं था। हम तो खूब कह रहे हैं गोदी मीडिया जो खरीद ली है, सोशल मीडिया में हर आदमी विरोध कर। आप देखिए अभी सोशल मीडिया में बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ जनता का चैनल देखेगी, वहाँ दिखाते थोड़ी है। मैं हर पत्रकार से पूछता हूँ, आप में हिम्मत है तो मोदी से पूछिए, आपकी गारंटी थी कि महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, अच्छे सबको घर दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, काला धन में 15 लाख दूंगा। अमित शाह के कह दो जुमला था। किसी पत्रकार की मां ने दूध नहीं पियाया कि मोदी से सवाल कर ले, और कर लेगा तो रुकेगा नहीं, रहेगा नहीं। मनोज तिवारी सवाल किया था, पत्रकार है, तो बोला महंगाई कैसे कम करोगे, कैसे कम करोगे? तो बार बार उन्होंने बोला था कि हम महंगाई कम करेंगे, तो फिर क्या? नहीं, मनोज तिवारी वो वीडियो पूरी आपने देखी? मैंने देखी। मैं उससे पत्रकार ने पूछा महंगाई कैसे कम करोगे, बस करते करते कंफ्यूजन में थोड़ा कंफ्यूजन हूँ, बस बाद में बात करेंगे। आपने पूरी वीडियो जुमले वाली बात आ गई। हाँ, वो जुमले वाली बात आ गई। महंगाई इनका बाप कम नहीं कर सकता। जब देश को लूट ही रहे हैं तो कैसे महंगाई कम करे? राहुल गांधी एक दिन में कम कर सकता है? ये टैक्स हटा देगा, खाने पे टैक्स, नहाने पे टैक्स, जाने पे टैक्स, रोने पे टैक्स, सोने पे टैक्स, ये टैक्स हटा देगा, महंगाई कम हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जो बीजेपी का नारा है, बोले जो आखिर पंक्ति में खड़ा है उसको हमें सशक्त करना है, उसको मजबूत करना है। तो यही तो बीजेपी में है। वहां पता नहीं कौन सा नेता क्या बन जाए। अब शिवराज सिंह को देख लिया, मामा को देख लिया, 3 बार के बने हुए, उनको एक झटके में हटा दिया। ठीक है, तो ऐसा कांग्रेस में क्यों नहीं है? कांग्रेस में किसी कभी देखिए आप, देखिए आपने कहा आखिरी पंक्ति,
आखिरी पंक्ति का पहले से और शुरू तक की पंक्ति सब लूट लिया है। वो जो इंजेक्शन है, कभी कभी मैं सोता हूँ बैठ के, जो इंजेक्शन वो इसने ये लगवाए थे कि लोग मूर्ख हो जाएं, लोग नपुंसक हो जाएं। आज मुझे दुख होता है, कोरोना की बात कर रहे हो? कोरोना की बात कर रहा हूँ। आज मुझे दुख होता है, वो 21 साल का नौजवान सरदार भगत सिंह बम फेंके अंग्रेजों के सामने खड़ा रहा सीना ठोक के कि मेरा देश आजाद होएगा, लोकतंत्र आएगा, बहाल होगा, अपना संविधान बनेगा। वो बेचारा बड़ा, उसकी आत्मा क्या कहती होगी कि इन चोरों के लिए देश को जिताया था, जो कह रहे हैं 10 साल पहले देश आजाद हुआ। बीजेपी तो लोग कहते हैं कि अगर मोदी ना होते तो देश ना बचता। मोदी ना, अच्छा मोदी की वजह से तो बहुत लोग मरे हैं, इस बात को समझ। अब तो सारे चैनल बता रहे हैं वो इंजेक्शन ही खतरनाक है, लोग गिर गिर के मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, सबके ठुकवा दिए फटाफट, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ। कमीशन भी ले रहे, इंजेक्शन भी ठुकवा दिए, लोग याददाश्त भूलने लगे हैं, अपने आस पड़ोसी का नाम भूलने लगे हैं, सब इंजेक्शन का खेल चल रहा है। तो देश के हालात ऐसे कर दिए हैं, इधर भूख से, इधर रोजगार से, इधर कोरोना इंजेक्शन लगा के सब शांत कर दिए हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। बोल कैसे? इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेके भी जो कंपनी है चंदा दिया है सब कुछ करके, उसमें भी आप लोगों को ढंग से नहीं समझा पाए। देखिए देश समझ रहा है, जब भी तो कह रहा हूं पूरा देश मोदी के खिलाफ है, उसके खिलाफ 2 ठगों के खिलाफ पूरा देश खड़ा है, और फिर भी 400 पार आ रहे हैं। अब बताओ ईवीएम नहीं है या हैकिंग नहीं है तो क्या है? आपके चैनल में कह रहा हूं, डालो अभी यूट्यूब पे, गूगल पे, सोशल मीडिया पे कहीं डालो, आप इंस्टाग्राम पे कि प्रधानमंत्री कौन, राहुल या मोदी, एक ही नाम मिलेगा, राहुल गांधी। लोग देख रहे हैं, जो गले लगा रहा, बहन बेटे की बचाने की बात कर रहा है, जो 4-8 हजार किलोमीटर पैदल चल दिया, ये 4 किलोमीटर तो पैदल चल के चला है, हालत खराब हो जाएगी। 300 मीटर भी चलता तो बस कोई है नहीं, हाथ हिला के। सर 2 महीने से पूरे बरकरार वो रैली पर रैली कर रहे हैं, पूरी मीडिया को कवर कर रहे हैं। आप 2 बंदे की बात कर रहे हो, इंडिया गठबंधन तो इतना बड़ा संगठन है, फिर भी 2 को नहीं हरा पा रहे हैं, ऐसे क्यों? भाई देखिए, देश की जनता ने हरा दिया है, पर हम ईवीएम से हार रहे हैं। ईवीएम हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये ईवीएम को हटा नहीं रहे हैं। ईवीएम की सरकार है, और इसलिए 2047 की बात कर रही है। हम तो जनता की बात कर रहे हैं, ये कुर्सी और शासन की बात कर रहे हैं। आप ये समझ लिए देश कहाँ लेकर चले गए। वही 1947 में लाके खड़ा कर दिया हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा कुछ करे। शुरुआत मोदी की गारंटी, बाद में भैंस खोल लेंगे, टूटी खोल लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, सब कुछ करते यही हैं, कर हम लेंगे, ये जनता को बताते हैं। सर आप बात करते हो भाई ईवीएम हैक कर लिया है, ठीक है, उसको एक तरफ छोड़ते हुए अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो उसमें मेन चेहरा कौन होगा? उसकी लड़ाई भी बहुत आगे लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप ईवीएम छोड़ दीजिए, भाई आप कह रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लिया, हारने की स्थिति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो 4 तारीख में ही पता लगेगा, 11-12 बजे सब तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। अगर आप जीतते हो तो आपका पीएम कौन होगा? देखिए, मैं तो 4 दिन पहले बता दिया कि चुनाव हैक होगा, ठीक है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए अगर आप चाह रहे हैं हम जीतते हैं तो चुनाव प्रधानमंत्री कौन होगा? हमारा नेता राहुल गांधी होगा। सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की रक्षा और भारत को बनाने वाले हैं, और घर घर जाकर लोगों की मदद करने वाले हैं। मेरा नेता राहुल गांधी होगा। सर राहुल गांधी, यही तो दिक्कत है सर, अपने अपने घर में सब खींचता है, तो और भी लोग गठबंधन में है। भाई खड़गे जी का नाम मैंने लिया था बंगाल से, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों में आपके घर में कोई दिक्कत चल रही हो? इसका जवाब मैं आपको बहुत अच्छा दूंगा, संतुष्ट करूंगा आपको। और जब तक नहीं करूंगा फिर मेरा कोई फायदा नहीं नेता होने का। देखिए, हाँ देखिए, हमारी जितने भी दल हैं, हर नेता का मुखिया अपने सपने देख रहा, प्रधानमंत्री बनने का, और देखना भी चाहिए, लोकतंत्र है। अब मुझे ये बता दीजिए, इंडिया गठबंधन जो इनका एनडीए गठबंधन है, इतने गठबंधन के नेता भी हैं, इनके नेता भी है, किसी की हिम्मत तक कहते कि मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनेगा? बताइए, लोकतंत्र वहां है, यहाँ है। अगर कोई नाम भी ले दे गलती से तो उसका पता नहीं कहाँ चला जाएगा। अगला शिकार बता दिया ना, योगी होने वाला है, राजनाथ सिंह होने वाला है, और घर घर ये अगले शिकार हैं इनके। केजरीवाल जी ने कहा था कि भाई 75 के होने वाले, अपनी बात में मोदी जी रुकेंगे नहीं रुकेंगे, वो बात की बात है। और योगी के लिए योगी ने सीधा बोला कि केजरीवाल के जवाब दे दिए राजनाथ सिंह ने कि 29 में भी रहेंगे, फिर अमित शाह और चढ़ गए 47 में रहेंगे। ये तो अमर हो गए हैं, भगवान बन गए हैं। मैं तो कहता हूँ सदियों तक रहेंगे, जिस तरह की बात कर रहे हैं। पर ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। जब कहते हैं कि बददुआएं लगती हैं तो भगवान की तीसरी खुलती है, और बददुआएं लगी हैं। अब वो इनका इलाज करेगा, जनता के बस की नहीं है। जनता के बस की नहीं है सर, जनता के बस की नहीं। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, 49+ टेम्परेचर जा रहा है, पानी के हाहाकार मच रहा है दिल्ली में, और स्टेट में पानी हाहाकार मच रहा है। आखिर दिल्ली ही क्यों ज़्यादा चर्चित रहता है? जो आप वीडियो में देख रहे हो, जो आप चैनल में देख रहे हो, दिल्ली पूरा चर्चित है। राजस्थान को लेके, यूपी को लेके, पानी की जल योजना चलाई, टंकी बंद खड़ी है, चली कोई नहीं है, तो ऐसे क्या है सर? ये भी मोदी सरकार का खेल है। हिमाचल से पानी आता है, बीच में हरियाणा आता है, ब्रेक लगा दिया, पानी दे नहीं रहे दिल्ली को,
ये तो किसी स्तर पर भी गिर सकते हैं, चुनाव जीतने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। पानी बंद कर दो, दिल्ली में पानी बंद हो, हाहाकार तो मछुआरे मच थोड़ी रहा है, पर देश और दिल्ली की जनता समझ रही है, इसीलिए तो उनके खिलाफ है। झूठ बोलते हैं, रात दिन खाते पीते नहाते सोते, झूठ झूठ झूठ, और फिर 400 पार। जनता सब समझ रही है और जनता चुप बैठने वाली भी नहीं, इस बार इनको बता दो। सर का कहना है कि जनता चुप बैठने वाली नहीं है, जनता ने अपना मत भी दे दिया है। आखिर देखना होगा कि 4 तारीख में क्या होगा, सरकार किसकी होगी। ऐसी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।